और इस बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। बीजेपी का जीएसटी बचत उत्सव अभियान, सीएम मोहन यादव व्यापारियों से करेंगे संवाद। जीएसटी को लेकर जनता और व्यापारियों से संवाद करेंगे सीएम। जीएसटी रिफॉर्म जन जागरण अभियान के तहत सीएम संवाद करेंगे। सीएम लोगों से करेंगे स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की भी अपील। हर तीज त्योहार में स्वदेशी अपनाने की अपील की जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर जनता को क्या कुछ फायदा होगा जरा वो भी समझ लीजिए। छोटी गाड़ियां जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य बीमा भी सस्ता होगा। इसके अलावा कई बड़े फायदे, हाउस रेनोवेशन का खर्च कम होगा। अब जीएसटी रिफॉर्म जन जागरण, एसी टीवी जैसे सामान भी सस्ते होंगे। सीएम लोगों से स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की भी अपील करेंगे। गंभीर बीमारियों की दवाएं जो हैं वो टैक्स फ्री हो जाएंगी। के साथ ही जनता की जेब पर कम बोझ पड़ेगा। छोटी गाड़ियां सस्ती होंगी तो ये जनता को सीधे फायदे पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और उनसे जानेंगे लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है आज के दिन, क्योंकि बड़ी राहत तो सरकार ने दे दी है, लेकिन क्या कुछ कहना है लोगों का। देखिए, बिल्कुल आज बात करें कि मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में जिस तरह से जीएसटी का स्लैब कम हुआ है, उसे जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय देखें कि मैदान में हैं और भवानी मां के मंदिर में पूजा अर्चना करने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। पूजा अर्चना करने के साथ ही आज मुख्यमंत्री जो सरल तरीके से लोगों को बताएंगे कि आखिरकार जो जीएसटी का स्लैब कम हुआ है, कौन कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई हैं और किस तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं। आप देखें तस्वीर में कि जय मां भवानी के पूजा अर्चना करने के बाद अब लोगों के बीच रहे हैं, वो व्यापारियों के बीच भी, और व्यापारियों से चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे व्यापारियों को कि चूंकि ये आज से ही जो जीएसटी का स्लैब है वो कम करना है, चाहे पुराना सामान हो उस पर भी कम करके देना है। तो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मंदिर पे पूजा अर्चना करने के बाद, मैया से आशीर्वाद लेने के बाद, चूंकि आज नवरात्रि का पहला दिन था, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अब व्यापारियों के बीच पहुंचे। तो जो प्रमुख जो शक्ति स्थल है, जो भवानी मंदिर है, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं लोगों के बीच, मुख्यमंत्री जा रहे हैं व्यापारियों के बीच, जो व्यापारियों से चर्चा करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश में पूरे बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, यहां पर हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, वो तस्वीरें साझा कर रहे थे। सीएम मोहन यादव अब से कुछ ही देर में संवाद करेंगे सीधे तौर पर, और गरीब, मिडिल क्लास, किसान, महिला को क्या कुछ फायदे पहुंच रहे हैं, किस तरह से अब वो इस बात को ले रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी वो लेते हुए नजर आएंगे। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त बीजेपी का जीएसटी बचत उत्सव अभियान चल रहा है। सीएम लोगों से करेंगे स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की भी अपील। सीएम मोहन यादव व्यापारियों से सीधा संवाद करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जीएसटी को लेकर जनता और व्यापारियों से संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव। जीएसटी रिफॉर्म जन जागरण अभियान के तहत सीएम संवाद करेंगे। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम लोगों से करेंगे स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील भी। स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, व्यापारियों से संवाद कर रहे हैं सीएम मोहन यादव, क्या तस्वीरें जरा आप दिखाइए और भी व्यापारियों से भी बात करने की कोशिश कीजिए कि सरकार के इस फैसले के बाद कितना उत्साह उनके बीच है। तस्वीर में देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री, देखिए बिल्कुल तस्वीर में दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है वो व्यापारियों के बीच है, वो लोगों के बीच है, और सीधे तौर पर जो संदेश है कि एक तो जीएसटी कम हुआ, उसका लाभ मिले, लेकिन हमें क्या अपनाना है, हमें अपनाना है स्वदेशी वस्तुएं, अधिक से
स्वदेशी वस्तुएं व्यापारी भी रखें और जो लोग हैं वो भी स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदें, ये भी अपील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। और इस समय देख रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री ज्वेलर्स की शॉप में हैं और जिस तरह से जो बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री ये तो लोगों से अपील कर ही रहे हैं कि आप भी स्वदेशी अपनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश भी मुख्यमंत्री देंगे और जो मंत्री का जिस तरह से रुख है वो भी यहाँ पर खरीदारी करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी कर वो एक संदेश देंगे कि स्वदेशी अपनाना है। मुख्यमंत्री आपके बीच में आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी सभी व्यापारियों के बीच में आए हैं। हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जीएसटी दरें बहुत कम की, जिससे पूरे नागरिकों को, आम नागरिकों को बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल लाभ मिलेगा, स्वदेशी वस्तुओं पर ज्यादा फोकस है। 100% लाभ मिलेगा स्वदेशी वस्तुओं पे। तो देखें कि स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की अपील इस समय कर रहे हैं और देखिए जो व्यापारी हैं उनके बीच पहुंच रहे हैं। जो जीएसटी अपडेट हुआ है उसका भी जायजा ले रहे हैं कि व्यापारियों ने जीएसटी का जो नया स्लैब उसके अनुसार अपडेट कर लिया है या नहीं। ये देखें कि बातचीत करते हुए सीधी बातचीत है, इसमें कोई बीच में नहीं है। मुख्यमंत्री हैं, व्यापारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, आम लोग हैं और यही जो तस्वीरें हैं ये अद्भुत बिल्कुल एक आह्वान है राकेश। ये अद्भुत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सीएम मोहन यादव का यही वो व्यक्तित्व जो खुद जमीनी स्तर पर पहुंचते हैं, खुद लोगों से मुलाकात करते हैं, चाहे खुशी हो गम हो, उनसे जुड़कर संवाद करते हुए नजर आते हैं और यही छवि जो है लोगों के बीच उन्हें और भी ज्यादा लोकप्रिय कर देती है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखें कि जोरदार स्वागत व्यापारियों की ओर से इस समय मुख्यमंत्री का किया जा रहा है। पुराने मुख्यमंत्री हैं, क्या है? देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक बड़ा उपहार दिया है, आप देख सकते हैं जनता, व्यापारी, ग्राहक सब जनता सड़क पर उतर चुकी है। पूरा उत्सव के रूप में इस देश को पूरे मनाया जा रहा है। लेकिन जो पूरा फोकस है कि जीएसटी तो कम हुआ है लेकिन स्वदेशी अपनाएं। निश्चित रूप से अपने आप में भारत आत्मनिर्भर बने और हमेशा बना रहे, ये पूरे देश की आशा और अभिलाषा है और इसको नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं उसको देखते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी आज सड़क पे उतरे हैं और जनता के बीच में जनता का जो प्यार और समर्थन मिल रहा है वो निश्चित बात से इस बात को फलीभूत करता है कि जनता भी स्वदेशी चाहती है और जनता को जो जीएसटी कम होकर मिला है जनता को उसका लाभ मिले, इसके लिए व्यापारी भी एकजुट हो गए हैं। बिल्कुल देखिए हम देखें कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये अद्भुत तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर व्यापारियों के बीच जो जनता, जो आम लोग खरीदारी करने आए हैं उनके बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक एक जो व्यक्ति हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं मुख्यमंत्री कि जो खरीदारी आज एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री से हम देख पा रहे हैं कि जो संदेश दिया जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से और मुख्यमंत्री अपील भी कर रहे हैं। तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं हो रहा है और इसीलिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है। फूलों की बारिश हो रही है और हाथों में उसके लिए जो है इस बचत को मनाया जा रहा है। देखिए जोरदार स्वागत यहां पर सीएम मोहन यादव का करते हुए व्यापारी जहां जहां सीएम मोहन यादव गुजर रहे हैं वहां पर पुष्प वर्षा यहां पर देखिए किस तरह से करते हुए। देश में नवरात्र के पहले दिन जीएसटी के बड़े सुधार लागू हुए हैं और जीएसटी काउंसिल ने अप्रत्यक्ष करों की दरों में ऐतिहासिक सुधार करते हुए 4 की जगह अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब को मंजूरी दे दी है। काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री ने आम सहमति से जीएसटी की सिर्फ 2 दरों 5 और 18% को मंजूरी दी है और इसी सिलसिले में सीएम मोहन यादव देखिए किस तरह से व्यापारियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका भव्य स्वागत व्यापारी कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारी टीम लगातार आपको हर अपडेट दे रही है कि आज का दिन बेहद अद्भुत और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन और इसके साथ साथ जीएसटी के बड़े सुधार भी लागू हुए हैं। जीएसटी काउंसिल ने अप्रत्यक्ष करों की दरों में ऐतिहासिक सुधार करते हुए
4 की जगह सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब को मंजूरी दे दी है। काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अहम सहमति से जीएसटी की सिर्फ 2 दरों 5 और 18% को मंजूरी दी है और आज से ये लागू हो गई है। नई दरों के साथ पनीर, छेना, टेट्रा पैक दूध, रोटी, चपाती, पराठा, खासकर अब आपको बता दें कि कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हैं उनमें अब कमी आएगी, यानी कि उनकी कीमतों में कमी आएगी। कैंसर की दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों को भी करों से छूट दी गई है। इसके अलावा इसकी लंबे अरसे से मांग उठ रही थी। वहीं फास्ट फूड, धनाढ्य वर्ग के उपभोग में आने वाली लग्जरी कारों समेत शराब, तंबाकू जैसी चुनिंदा विलासिता की और जीवन के लिए हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% का विशेषकर स्लैब बनाया गया है। और देखिए, लोगों के बीच सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है प्रदेश के लिए, क्योंकि प्रदेश के मुखिया देखिए किस तरह से जनता के बीच खुद पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं, व्यापारियों से उनकी खुशी की जानकारी लेते हैं कि भाई सरकार ने इतनी बड़ी राहत जिस तरह से दी है उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ उनका कहना है। और यही छवि जो है सीएम मोहन यादव को और भी ज्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय बना देती है। और एक और व्यापारी से वो संवाद करते हुए, ये तस्वीरें देखिए, बेहद खास तस्वीरें। तो कुल अगर देखा जाए तो इस फैसले से 175 से अधिक वस्तुएं जो हैं वो सस्ती होने का अनुमान है। इससे पहले जीएसटी की 4 दरें हुआ करती थी, उसकी भी आपको जानकारी दे दे। देखिए, पहले 5, 12, 18 और 28% लागू थी। और आपको बता दें कि एक लंबी बैठक के बाद यहां पर वित्त मंत्री ने इस पूरे विषय में सुधार किया। आम आदमी को ध्यान में रखकर उन्होंने ये बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा था कि परिषद की बैठक के दौरान आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर कर की कड़ी समीक्षा की गई थी और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी को मंजूरी दी गई थी। जीएसटी के नए बदलावों से किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी इससे लाभ होगा। दरों का ये सरलीकरण अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार पहल का हिस्सा है। तो देखिए, जोरदार स्वागत यहां पर सीएम मोहन यादव का करते हुए, जहां पर जमकर भारत मां के जयकारे लगाते हुए और जीएसटी 2.0 से किसको कितना फायदा, और इसी बात को लेकर खुद सीएम मोहन यादव जो हैं वो देखिए किस तरह से व्यापारियों से सीधा संवाद करते हुए। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, और एक प्रदेश के मुखिया होने के नाते ये मुख्यमंत्री की छवि को और भी ज्यादा खास बना देता है। तो देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, जीएसटी सुधार से हर वर्ग को राहत है, खपत, अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार और जेब का जो बोझ है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए सीधा जो है सीएम मोहन यादव व्यापारियों से मुलाकात करते हुए देखिए किस तरह से उनका भव्य स्वागत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं।
देखिए देशभक्ति की धुन, भव्य स्वागत, ऐतिहासिक क्षण। अब आपको जानकारी दे दें, जीएसटी के नए प्रावधानों के मुताबिक पनीर, छेना, टेट्रा पैक दूध, रोटी, चपाती, पराठा, खाकरा जैसी आम लोगों से जुड़ी खाद्य वस्तुओं, दुर्लभ बीमारियों, कैंसर की दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसी को भी करों से छूट दे दी गई है। इसकी लंबे अरसे से मांग उठ रही थी। वहीं फास्ट फूड, धनाढ्य वर्ग के उपभोग में आने वाली लग्जरी कारों समेत शराब, तंबाकू जैसी चुनिंदा विलासिता जीवन के लिए हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% का विशेष कर स्लैब बनाया गया है। तो कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने रोटी, कपड़ा और मकान के साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर भी सस्ता कर दिया है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। टैक्स स्लैब को 4 से घटाकर 2 करने के साथ दरों में कटौती से सरकार ने दिवाली से पहले हर वर्ग को राहत दे दी। पसंद की जो खादी के परिधान है उन्हें यहाँ निकाला गया है और यहाँ पर मुंह मीठा कराया जा रहा है। ये देखिए, दुकानदार का मुंह मीठा कराया जा रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से। और इसके जरिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स नए लागू किए हैं, पहले ही दिन बाजार में घूम घूम कर प्रतिक्रिया ले रहे हैं। और ये देखिए, आनंद और उत्सव के माहौल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव न केवल खरीदी कर रहे हैं बल्कि बाकायदा लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। और किस तरीके से इसका फायदा जनता को मिले वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से बताया जा रहा है। और साथ ही में जो भी खरीदी वो कर रहे हैं उसका डिजिटल भुगतान यूपीआई के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। बदले में उसका बिल जो है वो भी वो ले रहे हैं। और ये तस्वीरें साफ बता रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले ही दिन जो उत्सव है उसका किस तरीके से यहाँ पर फायदा लोगों को मिल रहा है देखने के लिए और इसी तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर खरीदारी करते हुए बाजार में देखे जा सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं हम आपको पुराने भोपाल की दुकानों पर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जीएसटी के साथ जो जीएसटी की कम दरें और ये जो भुगतान किया है मुख्यमंत्री ने वो भी यहाँ पे दुकानदार यूपीआई के जरिए जो भुगतान हुआ है। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के बाजारों से कहाँ पहुंचे हैं और शॉपिंग के ये बिल भी दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री। यहाँ पे उन्होंने खादी के जो परिधान खरीदे हैं उसका बिल से भुगतान हुआ है। और तो देखिए, यहाँ पर सरकार ने रोटी, कपड़ा और मकान के साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा भी सस्ता कर दिया है। ये तस्वीरें खरीदने आया हूँ, मेरे साथ सारे कार्यकर्ता भी है। जीएसटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो सौगात दी है, वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमारे कपड़ों पे 5% जीएसटी करके ये बड़ी सौगात दी। नवरात्रि का उत्सव आज सफल हो गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज हमने अपने स्वदेशी अपनाओ, प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाओ। हर युग में, हर काल में जो जिस बात के कारण भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाता, वो हमारे सभी दुकानदारों को लेकर चलने के लिए, छोटे छोटे व्यवसायी को प्रोत्साहन देने के लिए, सभी प्रकार के भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी के भाव से बढ़कर और कुछ नहीं है। आइए स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। सर, आपने भी यहाँ पर परचेज किया है स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए। स्वदेशी और खादी के कपड़े। अब दशहरा जा रहा, दशहरे के दिन कपड़े तो चाहिए ना, इसलिए आनंद लेने आए। कहाँ लेना
देखिए यहां पर सीएम मोहन यादव व्यापारियों का मुंह मीठा कराते हुए बड़ी राहत यहां पर, क्योंकि आगामी त्योहार हैं। उन्हें यहाँ निकाला गया है और यहाँ पर मुंह मीठा कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर ये बात करते हुए कुछ कपड़े देखते हुए यहाँ पर सीएम मोहन यादव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना करने के बाद अब देखें कि मुख्यमंत्री लोगों के बीच है, व्यापारियों के बीच है और स्वदेशी अपनाने की जो अपील है वो मुख्यमंत्री की है और इसके साथ ही सबका कंट्रीब्यूशन है समाज में। और देखें कि मुख्यमंत्री यहाँ पर खरीदारी करते हुए और जिसकी सबको अपेक्षा थी, जिसकी सबको उम्मीद थी, वो हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने स्वदेशी अपनाने की अपील की है। और यहाँ पर जो खरीदारी मुख्यमंत्री ने की है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, वो भी स्वदेशी अपनाने की सिर्फ बात नहीं है, बल्कि जो लोग अपनाए और मुख्यमंत्री ने इसकी एक पहल की है। और पहल में हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि चलिए मैंने स्वदेशी खरीदा है, आप भी स्वदेशी खरीदें, स्वदेशी अपनाएं। ये संदेश मुख्यमंत्री की ओर से उस समय देखें कि एक मुख्यमंत्री अपनी संदेश देते हुए। मैं सत्यम दुकान पे आज कपड़े खरीदने आया हूँ, मेरे साथ सारे कार्यकर्ता भी है। जीएसटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो सौगात दी है, वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमारे कपड़ों पे 5% जीएसटी करके ये बड़ी सौगात दी। नवरात्रि का उत्सव आज सफल हो गया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज हमने अपने स्वदेशी अपनाओ, प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाओ। हर युग में, हर काल में जो जिस बात के कारण भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाता, वो हमारे सभी दुकानदारों को लेकर चलने के लिए, छोटे छोटे व्यवसायी को प्रोत्साहन देने के लिए, सभी प्रकार के भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी के भाव से बढ़कर और कुछ नहीं है। आइए स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। सर, आपने भी यहाँ पर परचेज किया है स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए। स्वदेश शादी के बाद ऐसे में उसको साड़ी भेंट कर रही है, तो वो बताने आई कि नहीं आनंद लेने आए। बिल्कुल मुख्यमंत्री लोगों के बीच है खरीदारी करने के लिए और खरीदारी करने के बाद मैंने अपने खुद के लिए दशहरा आने वाला है तो कुर्ता खरीदा है और हमारे सारे मित्रों के साथ हम खरीदारी करने बाजार में आए। जीएसटी के कम होने से जो बाजार कई गुना बढ़ी है, मेरी अपनी ओर से बधाई। तुम जरा स्वदेशी अपनाओ, देश आगे बढ़ाओ। माननीय मोदी जी इधर जाएंगे अंदर जाएंगे। कितना मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात आपने दी है। बड़ी सौगात है, हमारी अपनी ओर से आज के अवसर पर बधाई। देखिए बिल्कुल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पूरे देश को जो सौगात दी है, मध्य प्रदेश में इसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। पहले दिन ही मुख्यमंत्री खरीदारी करने पहुंचे हैं और संदेश यही दिया जा रहा है कि नए जीएसटी स्लैब के साथ जमकर खरीदारी करें, लेकिन स्वदेशी अपनाएं। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो यहां पर देखिए व्यापारियों के बीच खुद सीएम मोहन यादव पहुंचे और उनका भव्य स्वागत यहां पर किया गया। भारत माता की जय के जयकारे यहां पर नारे लगाते हुए सभी लोग नजर आए। व्यापारियों से 1 to 1 वो संवाद करते हुए दिखे, जो बेहद ही खूबसूरत यहां पर लगा, बेहद ही अद्भुत, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए किस तरह से खुद व्यापारियों से जानकारी लेते हुए कि इस फैसले से वो कितने खुश हैं देखिए, और स्वदेशी अपनाने की वो यहां पर अपील भी करते हुए नजर आए हैं लोगों से। हर तीज त्योहार में स्वदेशी अपनाने की अपील यहां पर सीएम मोहन यादव ने की। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए भोपाल से ये लाइव तस्वीरें जहां पर व्यापारियों के बीच पहुंचे सीएम मोहन यादव और यहां पर व्यापारियों से वो बात करते हुए, उनसे जानकारी लेते हुए कि इस फैसले से व्यापारी कितने खुश है, क्योंकि सीधा असर जो है इसका व्यापारियों पर पड़ेगा, मार्केट पर पड़ेगा।
हालांकि देखिए यहां पर ये तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं क्योंकि सीएम मोहन यादव की यही छवि है जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आती है, क्योंकि खुद सीएम मोहन यादव लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है कई बार वो जुटाते हुए नजर आते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। आने वाले त्योहारों में क्या माना जाए खुशी की? तो जीएसटी 2.0 से किससे क्या फायदा हुआ है देखिए, इसीलिए यहां पर व्यापारियों के बीच खुद सीएम मोहन यादव पहुंचे उनसे बात करने के लिए। करवा चौथ की, नवरात्रि की, दशहरे की, और उनने बताया कि अपनी एक बहन की तो करवा चौथ पहली वाली है शादी के बाद, ऐसे में उसको साड़ी भेंट कर रही है, तो वो बताने आई कि जीएसटी का लाभ बता रहे हो, जरा बात करो। अपनाने के लिए आपने भी खरीदारी की है? जरूर, मैंने अपने खुद के लिए दशहरा होने वाला है तो कुर्ता खरीदा है, और हमारे सारे मित्रों के साथ हम खरीदारी करने बाजार में आए हैं। जीएसटी के कम होने से जो बाजार कई गुना बढ़ी है, मेरी अपनी ओर से बधाई। तुम उधर जरा बात। तो यहां पर बधाई भी सीएम मोहन यादव देते हुए उन्होंने कहा कि हम खुद अपने लिए कुर्ता खरीदने आए हैं, आगामी त्योहारों को देखते हुए हम बाजार करने आए हैं, और स्वदेशी की अपील यहां पर सीएम मोहन यादव करते हुए दिखे। जीएसटी 2.0 से किसे क्या फायदा है वो भी ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से समझ लीजिए। देखिए, किसान, युवा, साथ ही साथ आपको बता दें कि महिलाओं को भी खास फायदा। 2 स्लैब जो जेब पर भारी। मैंने खुद के लिए दशहरा होने वाला है तो कुर्ता खरीदा है, और हमारे सारे मित्रों के साथ हम खरीदारी करने बाजार में आए हैं। जीएसटी के कम होने से जो बाजार कई गुना बढ़ी है, मेरी अपनी ओर से बधाई। तुम उधर जरा बात। जीएसटी कम होने से बाजार में खरीदारी बढ़ेगी। जीएसटी 2.0 से क्या फायदा वो भी समझिए, किससे फायदा वो भी हम आपको लगातार समझा रहे हैं। किसान, मिडिल क्लास, महिला, युवा, इन सबको जीएसटी 2.0 से फायदा मिलने जा रहा है। आज क्योंकि नवरात्र का पावन अवसर और आज के दिन से ये दरें और इसके साथ आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं। जो नए जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं उसका फायदा व्यापारियों को कैसे मिले, ग्राहकों को कैसे मिले, वो जानकारी साझा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पसंद की जो खादी के परिधान है उन्हें यहाँ निकाला गया है, और यहाँ पर मुंह मीठा कराया जा रहा है। ये देखिए, दुकानदार का मुंह मीठा कराया जा रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से। और इसके जरिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स नए लागू किए हैं, पहले ही दिन बाजार में घूम घूम कर प्रतिक्रिया ले रहे हैं। और ये देखिए, आनंद और उत्सव के माहौल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव न केवल खरीदी कर रहे हैं बल्कि बाकायदा लोगों से क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत अभी तत्काल दिल्ली रवाना होना है, इसलिए मैं कार्यक्रम को संचित करते हुए पूरे भोपाल के व्यापारी की ओर से चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भाई तेजपुर सिंह पाली जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का साल श्रीमत व्यक्त करके अभिनंदन करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री तेजपाल सिंह पाली जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का
अभिनंदन करते हुए आग्रह राजधानी वस्त्र व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री श्याम बाबू अग्रवाल जी से भी माननीय करें। तालियां हम सभी की ओर से भी जोरदार होना चाहिए। भोपाल सराफा एसोसिएशन से नरेश अग्रवाल जी से भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो, तो हाथ खड़ा करके गर्व से कहो, गर्व से कहो। मैं बड़े कार्यक्रम को संक्षिप्त करते हुए मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ पे आए, कि मुख्यमंत्री जी को जाना है। हमने सारी संस्थाओं से स्वागत और धन्यवाद का कार्यक्रम रखा था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करके उनको लाया हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। जीएसटी में कमी और नवरात्रि के पावन पर्व पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से हमको ये जो व्यापार व्यवसाय में सरलता हुई, सुगमता हुई, और हम सब याद करें आज के इस दौर में समय के साथ जिस प्रकार से मोदी जी के माध्यम से देश समृद्ध हो रहा है। आज मोदी जी अपने छोटे छोटे व्यापारी, व्यवसायी, उद्यमी, आम जनता, सभी वर्गों के कल्याण के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, और आपने देखा हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने भी इस प्रकार के उद्योग धंधे को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के व्यवस्थाओं में लगातार बदलाव करते हुए, जब राज्य समृद्ध होगा, इकोनॉमी की दृष्टि से यह पैसा यहीं रोटेट होगा एक दूसरे के साथ, तो हमारी ये जो स्वदेशी का मूल मंत्र है, इसके भरोसे से देश दुनिया के सामने ताकत के साथ जो भी हमने वंदे मातरम गाया, आज़ादी के पहले से इस स्वदेशी के भाव को लेकर देश आज़ाद हुआ है। अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ चल रहा है, और स्वदेशी के मूल भाव को अपना करके हम नंबर 1 का देश बनने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज इसी बात की आवश्यकता है, व्यापारी खुलकर अपना व्यापार करे, व्यवसायी अपना व्यवसाय करे, उपभोक्ता अपने यहीं से हर छोटी से छोटी चीज वो मेक इन इंडिया होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। हमारे अपने हाथ से हमारी व्यवस्थाओं के लिए ये जो व्यापार व्यवसाय का मूल मंत्र है कि कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर की सारी आर्थिक समृद्धि का जो सूत्र है, यहीं से बना हुआ उत्पाद यहीं खपे और यहाँ से बनी हुई चीजें दुनिया में निर्यात हो। मैं आज के इस अवसर पर चौक बाजार के लिए, आज कार्यक्रम तो बहुत लंबा था, लेकिन मैं विनम्रता के साथ आपसे माफी मांगते हुए थोड़ा जल्दी समापन कर रहा हूँ। लेकिन समापन नहीं, ये शुरुआत है। अभी जीएसटी के माध्यम से मोदी जी ने जो कमाल किया है, हम सब जानते हैं। पहले कई सुधार मोदी जी ने किए हैं, इसके पहले भी जिस ढंग से इनकम टैक्स के मामले में बदलाव किया, 1 नंबर का पैसा बढ़ाया, बेईमानी पे कंट्रोल करते हुए सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अब भारत के अंदर आप एक से बढ़कर एक सभी प्रकार की सौगातें देखोगे तो वाकई अद्भुत रहेगी। और उससे बढ़कर के अपने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। तो उसका कारण एकमात्र है नियत जैसी बरकत। माननीय मोदी जी ने सब प्रकार के संसाधनों के लिए कई गुना ज्यादा बजट बढ़ाते हुए जो ये प्रयास किया है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए। और मैं आप सबको भी
आगामी दशहरे पर्व की, दीपावली पर्व की बधाई देता हूँ। और एक दिन चौक बाजार और सारे लोगों को अपने हाउस में बैठ करके आज की कमी वहाँ पूर्ति करेंगे। मैं आप सबको निमंत्रण दूंगा, अपने अपने अनुभव के माध्यम से जो जहाँ है वहाँ स्वदेशी का नारा लगाए, स्वदेशी अपनाए और ये घटी जीएसटी मिला उपहार। धन्यवाद मोदी सरकार, जोरदार अभिनंदन करें इस उद्देश्य के लिए कि हम अपने घर में स्वदेशी को अपनाएं, परिवार को आगे बढ़ाएं, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएं। यही भाव बोलते हुए मेरी अपनी ओर से वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय सांसद जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। माननीय भगवान दास जी सपनानी जी के लिए, इन्होंने दोनों ने बोलने का समय मुझे दिया, मैं इनका आभारी भी हूँ। हमारे अध्यक्ष रविंद्र जी और संस्थाओं के जितने अध्यक्ष हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं और आने वाले सभी त्योहारों की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक ईंट दे करके व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का, अपनी देश की माटी से जुड़कर व्यापार व्यवसाय के अग्रवाल सभी समाजों के साथ मिलकर के अपनी अलग से पहचान भी बनाए और समृद्धि का मार्ग अपनाए। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासी देशवासियों को अग्रवाल जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।